स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और इट्स अ डिफिकल्ट डे। गिफ्ट निफ्टी अभी भी करीब करीब आप समझ लीजिए 350 अंक नीचे हैं। और जस्ट अगर आप देखें, एक व्यू हम आपको दे रहे हैं आशीष और मैं कि प्लेसमेंट स्टॉक्स की कैसे है इस न्यूज़ फ्लो के मद्देनजर जो कल यूएस से आया है। मेरा अगला स्टॉक अगेन मिड कैप आईटी से है, नेगेटिव प्लेसमेंट बिरला सॉफ्ट 391 पे कल क्लोज हुआ। खराब स्थिति इतनी है कि इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डिमा को भी पार नहीं कर पाता। ये अभी भी सबसे ज़्यादा आईटी में जो शॉर्ट्स होल्ड करता है वो ये है। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आपको जाना पड़ेगा, जून के चार्ट्स को देखना पड़ेगा, रेफरेंस वहीं से लेना पड़ेगा। कल इसमें थोड़ी बहुत बाइंग थी, बट अब ये कोलैप्स होगा तो 350 की ट्रैजेक्टरी इसमें खुली हुई है। और किसी भी कंफर्ट के लिए इसको एटलीस्ट 402 की ट्रैजेक्टरी को पार करना पड़ेगा, जहां पे आपका 10 डिमा अलाइंड है। तो बिरला सॉफ्ट अगेन मिड कैप आईटी में नेगेटिव साइड पे प्लेसमेंट। जुबिलेंट को मैं कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। आईटी से हट के जो जहां पर कंफर्ट है, क्या क्या हो गया वहां पे अभी आप देखिए। एमसीएक्स का जिक्र मैंने किया था, उसके बाद मैं जुबिलेंट को ले रहा हूं। जुबिलेंट का कल क्लोज बहुत स्ट्रांग था, 682.60 पे जाके क्लोज हुआ। लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई और पिछले 6 दिन की कैंडल्स क्रिएट हुई हैं ब्यूटीफुली 3 एवरेजेस के ऊपर, 50, 100 और 10 के ऊपर और इवन 20 के ऊपर। मैंने कल कुछ कॉल आइटर्स को एग्जिट करते हुए देखा यहाँ पर, स्पेशली जहाँ प्लेस थे वो 700 के आसपास। तो अगर ये ट्रैजेक्टरी होल्ड कर रहा है 672 की, सिंपली दैट कि अपने आप को 697 और 705 के लिए प्रिपेयर कर रहा है। जुबिलेंट का कल का बिहेवियर अच्छा था, स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, 4 लाख से जुड़े थे यहाँ पर। आशीष एक बिरला सॉफ्ट नेगेटिव और जुबिलेंट कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव। आशीष ओके। अगले जो 2 स्टॉक्स हैं, ऑफिस कैसा है? गाड़ी से ही आए? मैं गाड़ी से आया। तो टर्म साहब आज सोचते सोचते आया कि करूंगा क्या जाके आज वहां पे, मतलब आज इसी दोनों शो में करेंगे क्या। तो टर्म साहब कुछ भी करे, वीरू तो गाड़ी से ही ऑफिस आएंगे, आप सब भी वही कर रहे होंगे, अपन पे फर्क पड़ेगा नहीं। तो अपनी डोमेस्टिक डिमांड का तो इशू नहीं होगा। ऊपर से ये ग्लोबल ट्रेड वॉर अगर छिड़ेगा तो क्रूड नरम पड़ेगा, क्योंकि डिमांड को लेके कंसर्न्स आएंगे। वो दिख भी रहा है, क्रूड कल और आज के बीच में कूल ऑफ कर गया। तो ऐसे में विन विन हो गया ओएमसीज के लिए। वीरू ईंधन बढ़ाएंगे और ओएमसी सस्ते में तेल लेकर आएंगी जो इनकी गाड़ी में भरेंगी, और सरकार कम तो करनी नहीं है दाम। तो मैं उस लॉजिक से उतरा 2 स्टॉक्स पे, एचपी। अब वो तीनों में से कोई भी 2 चुन लो आप, इन टैंडम लार्जली मूव्स आते हैं। पर आज शुरुआती ट्रेड अपन रखेंगे रडार पे, देखते हैं क्रूड के समीकरण यहाँ से कैसे बैठते हैं। कल तो एक नीजर्क भी कह लीजिए देखने को मिला था, एकदम से 74 प्लस वाला 73 के नीचे आ गया था ब्रेंट का भाव, $1-1.5 कूल ऑफ कर गया था अचानक। खैर, मैंने मेंशन कर दिए एचपीसीएल और आईओसी स्क्रीन पर। अब बीपीसीएल को सिंगल आउट करके बाहर रखने का कोई मतलब नहीं था, पर बीपीसीएल का थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर एक्सप्लोरेशन में भी है इन दोनों ओएमसीज के कंपैरिजन में। वो तो अच्छा खासा एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी में बीपीसीएल, इसीलिए उसको बस हटा के आईओसी और एचपीसीएल मेंशन करा। मुझे नहीं पता लॉजिक इवेंचुअली कितना सटीक बैठेगा, लेकिन अपफ्रंट बातचीत मैंने समझाया क्यों ग्रीन लेके चल रहा हूं। तो वीरू 2 ओएमसीज लॉजिकली तो दोनों ग्रीन है। डिपेंड करेगा, अब क्रूड ऐसा ना हो वापस बाउंस बैक कर जाए, पर लगता ऐसा है कि जब तक ये कंसर्न्स रहेंगे ग्लोबली स्लो डाउन के, क्रूड के लिए खैर अच्छी खबर होगी ओएमसीज के लिए। तो ये 2 अगले होगा मेरे। मैं भी आशीष, जो मैंने कंस्ट्रक्टिव व्यू जो लिए हैं वो इसी बात पे लिए हैं कि बाजार ने पिछले 10 दिन में या फिर इस इवन मतलब जब हम स्लाइड हुए 23,800 से लेकर करीब 23,115 तक कहाँ पे अपना कन्विक्शन जाहिर किया, उसमें मैरिको आता है। एफएमसीजी में ब्रिटानिया ने, मैंने अपनी कल टीम में जब टीम बना रहा था मैं 8 साढ़े 8 बजे के आसपास ब्रिटानिया भी शामिल किया था, बट फिर मैंने हटा दिया उसको। बट मैरिको को मैंने इंक्लूड किया क्योंकि टाटा कंज्यूमर ने कल लीड किया और चेस कर रहे थे मैरिको और साथ ही साथ ब्रिटानिया, और स्टॉक्स में भी पुल बैक था। मैरिको को रीड कीजिएगा आप, मैरिको का एक बहुत ही बड़ा बेस क्रिएट हो गया है 640 पे, मल्टीपल एवरेजेस प्लेस्ड बिटवीन 6 to 8 एंड 640, करीब 12 रुपए के दायरे में। डिप टुवर्ड्स 640 एक अच्छा डिप होगा, कंसिडर करने लायक डिप होगा, बट अब इसका फ्रेश ब्रेकआउट पॉइंट होगा 656। द मोमेंट इट विल क्रॉस 656, क्लस्टर जो खुला हुआ है इसके लिए वो है 671 का। और लास्ट फार्मा में कंफर्ट है, मैंने यहाँ पे टोरेंट फार्मा को पिक किया है। आशीष चार्टिकली बेटर है, सारे एवरेजेस के ऊपर है, 3207 पे क्लोज हुआ। पोजीशनिंग ये कहती है कि आप सारे एवरेजेस के ऊपर हैं। और
अगर ये 32-10 32-20 के ऊपर यानी कल के क्लोज के ऊपर थोड़ा सा भी कैपिटलाइज करना शुरू करे तो इसमें भी क्लस्टर करीब करीब 32-90 और 33-40 का खुला हुआ है। आशीष, मेरी टीम पूरी। भाई साहब बढ़िया है, टीम पूरी वीरू की। अगले दो स्टॉक्स हैं सबसे चैलेंजिंग पॉकेट। ऑटोज के लिए सरदर्द है, इम्प्लीमेंट हो गई वो नई टैरिफ्स आज से। मतलब ऑटो की तो ऑलरेडी अनाउंस थी 25% वाली, वो इम्प्लीमेंट कर दी गई। हाँ, एक चीज़ है, सबका हिसाब किताब करा उन्होंने, हम पे कितना लगाया, हम उस पे कितना लगाएंगे, उस पे एडिशनल कनाडा और मेक्सिको पे नहीं लगाए गए। उनको 1 महीने की रियायत दी गई थी, है ना। उसके बाद टैरिफ्स इंपोज हो गई थी कनाडा और मेक्सिको पे, उन पे एडिशनल कुछ नहीं लगाया इस रेसिप्रोकल टैरिफ्स के राउंड पे। पर कंपनीज आगे, मैं उन दोनों वही ऑटो एंसरीज, मैं टाटा मोटर्स को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने टाटा मोटर्स लाल रखा था ऑटो एंसरीज के साथ, उसको अवॉइड करेंगे टाटा मोटर्स को, क्योंकि चाइना के लिए भी सरदर्द बढ़ गया है, उसमें भी स्लो डाउन होंगे। तो अपन वो बाकी दोनों ऑटो एंसरीज जो पोस्टर बॉय बन गई थी टैरिफ्स रिलेटेड, संवर्धन मदरसन और सोना BLW के साथ चलते हैं। संवर्धन मदरसन ने तो आके मेंशन भी कर रखा है भाई कि हमारा बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट होना नहीं है। स्टॉक्स धुले हुए हैं, साल साल के चार्ट स्क्रीन्स पर आ जाएंगे। हमने उन टैरिफ के इम्पोजिशन की खबर पे ऑलरेडी रिएक्ट भी कर रखा है। फ्रेश मेजर्स अनाउंस नहीं हुए मेक्सिको कनाडा पे, जिन पे ये लोग माल सप्लाई करने का काम करते हैं। हालांकि कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हमारा वहाँ पे भी नहीं है, पर इंटरेस्टिंग जंक्चर पे CLSA वगैरह तो संवर्धन पे बुलिश भी हो गया था इवेंचुअली, इन्हीं सब रीजन से चलते। अपन रखते हैं इनको इन ग्रीन। मैंने थोड़ा सा इन ग्रीन वाला तड़का ऐड करा था टीम में, पर वीरू ने जो अपफ्रंट मेंशन करा था, प्लीज बिल्कुल सटीक वर्ड्स थे। सरदर्द सबका है, किसी का ज्यादा किसी का कम। मैंने कम वाले ढूंढने की कोशिश करी थी आज, तो 10 के 10 इसीलिए इन ग्रीन। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो हम दोनों की टीम्स का एक क्विक रैप अप।